गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 44 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं बाबू, जागने का है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू। जो भी दिक्कत, जो भी इश्यू किसी भी विषय से आ रहा है तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है बाबू। ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो साइंस है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और ये हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। ये जियोग्राफी का चल रहा है, जो आपका चैप्टर है बाबू जियोग्राफी यानी भूगोल पार्ट 2 जल संसाधन। उसी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से बोर्ड में पूछ रहे हैं। इसलिए फोकस के साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ और नोट्स बना लो इन 10 प्रश्नों का और रट लो बाबू, क्योंकि 10 या 12 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ध्यान से देखो। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बाबू, जल संसाधन क्या है? क्या पूछ रहा है कि जल संसाधन क्या है? तो देख लो, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जल स्रोतों को ही जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जल स्रोतों को ही बाबू जल संसाधन कहते हैं। जैसे देख लो बाबू, नदियां हो गया, झील हो गया, वर्षा हो गया, यानी पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत उपलब्ध है बाबू, कौन है? नदियां हो गई, वर्षा हो गया, तालाब हो गया, इन्हीं को बोलते हैं बाबू जल संसाधन। लिख दोगे ऐसे, फुल नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्षा जल संचयन क्या है? क्या पूछ रहा है? वर्षा जल संचयन क्या है? तो देखो, वर्षा के पानी को जमा करने की प्रक्रिया को ही जल संचयन कहते हैं। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना या जमा करने की जो भी प्रक्रिया होती है बाबू, उसी को बोलते हैं जल संचयन। देख लो तीसरा प्रश्न, भारत में जल की कमी के 2 कारण लिखिए। क्या पूछ रहा है? भारत में जल की कमी के 2 कारण लिखिए। ये प्रश्न 2 नंबर में आ जाएगा। तो देख लो बाबू, जल का अधिक उपयोग, यानी जल क्या है बाबू, लोग जल को अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। दूसरा लिख देना, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा क्या बाबू, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जल की कमी हो जा रही है। चौथा प्रश्न देखो, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्या पूछ रहा है? जल संरक्षण यानी जल की बचाव की आवश्यकता क्यों है? तो देख लो बाबू, पानी सीमित है। पता है सबको कि पानी जो है बाबू पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट लिख दोगे, सूखा रोकने के लिए, यानी जल संरक्षण, जल का बचाना इसलिए भी जरूरी है ताकि पृथ्वी सूखी न पड़े। ठीक। तीसरा पॉइंट लिख देना, भविष्य के लिए बचाना। और किस लिए जल को बचाना है? आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है। 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, वर्षा जल संचयन के 3 लाभ लिखिए। क्या पूछ रहा है? वर्षा जल संचयन के 3 लाभ लिखिए। लिख देंगे, भूजल स्तर बढ़ता है। पहला क्या बाबू, वर्षा जल संचयन से भूजल का स्तर बढ़ता है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, बाढ़ से बचाव। और क्या होता है बाबू? बाढ़ से बचाव होता है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, पानी की बचत। पानी की भी बचत होती है। तो किससे? वर्षा जल संचयन से। 3 पॉइंट लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण क्या है? इसके 2 कारण लिखिए। क्या पूछ रहा है? जल प्रदूषण क्या है? इसके 2 कारण लिखिए। पानी का गंदा होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जो पानी है बाबू वो गंदा हो जाती है, उसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। इसके 2 कारण देख लीजिए। कारखानों का कचरा, पहला क्या बाबू, जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसका जो भी कचरा पानी है वो कहाँ? नदियों में जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो जा रहा है। दूसरा घरेलू गंदा पानी, और दूसरा रोड के आसपास जो भी नाले हैं उसका भी पानी नदियों में जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो जा रहा है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, जल संकट क्या है? इसके कारण और समाधान लिखिए। क्या पूछ रहा है? जल संकट क्या है? इसके कारण लिखिए और इसका क्या समाधान है यह भी लिखिए। देख लीजिए, ये 5 नंबर में आ जाएगा बाबू। पानी की कमी को ही जल संकट कहते हैं। पहला बाबू, पानी की कमी को ही बाबू जल संकट कहते हैं। और लिख देंगे कारण। क्या बाबू? कारण प्रदूषण और जनसंख्या, यानी क्या बाबू, जल संकट क्यों पड़ रहा है? इसका कारण है प्रदूषण, यानी जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो जा रहा है, और जनसंख्या बढ़ रही है, इससे जल की कमी हो रही है, जल संकट में जा रहा है। समाधान क्या बाबू? जल संरक्षण, यानी जल को बचाना चाहिए। दूसरा, वर्षा जल संचयन। दूसरा समाधान क्या लिखेंगे? वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा के पानी को
इकट्ठा करके उसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा लिख देंगे जागरूकता, यानी लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए कि पानी को नष्ट नहीं करना है, इसका सही उपयोग करना है। देखिए 8वां प्रश्न बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले प्रश्न है, देख लीजिए। भारत में वर्षा जल संचयन के विभिन्न तरीके समझाइए। क्या पूछ रहा है? भारत में वर्षा जल संचयन के विभिन्न तरीके को समझाइए या लिखिए। तो लिख देंगे बाबू, छत से पानी जमा करना, जब बारिश हो रही हो तो आप छत से क्या बाबू पानी को इकट्ठा कर सकते हैं बड़े से ड्रमों में, ठीक। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, कुओं में पानी भरना। दूसरा क्या बाबू, जब बारिश हो रही है कुओं में पानी क्या किया जा सकता है, तो भरा जा सकता है, जिससे वर्षा का एकदम संचयन, वर्षा का पानी पूरी तरह इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, तालाबों में संग्रह। और क्या करेंगे बाबू, वर्षा हो रहा है तो तालाबों में उसका पानी इकट्ठा करेंगे। और खेतों में मेड़ बनाओ, और खेतों में मेड़ बनाकर क्या कर सकते हैं, वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, यानी वर्षा का पानी का उपयोग कर सकते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, बड़े बांधों के निर्माण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या पूछ रहा है? बड़े बांधों के निर्माण में पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। लिख देंगे बाबू, 2 हेडिंग देंगे, पहला देंगे पक्ष और दूसरा लिख देंगे विपक्ष। पहला क्या, पहला पक्ष, दूसरा विपक्ष। तो पक्ष में देख लीजिए, सिंचाई सुविधा, यानी बांध बनाने से क्या होता है बाबू, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। दूसरा बिजली उत्पादन, बांध बनाने से ही बाबू बिजली की उत्पत्ति होती है, बिजली उत्पन्न होता है। तीसरा लिख देंगे बाढ़ नियंत्रण, यानी जो बांध होते हैं बाबू, बांध बनाने से बाढ़ में नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक। विपक्ष क्या है, पर्यावरण को नुकसान, और बांध बनाने का नुकसान क्या है बाबू, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जब बांध बनेगा तो आसपास की जो भी जंगल है उसकी कटाई होगी, जिससे पर्यावरण में नुकसान फैलेगा। दूसरा हो लोगों का विस्थापना, जब बांध बनता है तो लोग जो आसपास रहते हैं बाबू, उनको अपना घर छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। यही था बांधों का पक्ष और विपक्ष। 10वां प्रश्न देख लीजिए, जल संरक्षण के लिए सरकार और जनता की भूमिका लिखिए। क्या पूछ रहा है? जल संरक्षण के लिए सरकार और जनता की क्या भूमिका होती है, उसको लिखिए। तो देख लीजिए बाबू, 2 हेडिंग डालेंगे, पहले लिख देंगे सरकार और दूसरा लिख देंगे जनता। तो सरकार देख लीजिए बाबू, कानून बनाना, जल संरक्षण किस तरह सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, जिससे जल का बचाव हो सकता है। दूसरा सरकारी योजनाएं भी बना सकती है, जिससे लोग जल का बचाव करेंगे। तीसरा बांध और तालाब बनाकर, क्या बाबू, बांध और तालाब बनाकर जल संरक्षण किया जा सकता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अब जनता क्या कर सकती है बाबू जल को बचाने में, तो देख लीजिए पानी बचाना, क्या हो, यानी पानी का सही उपयोग कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही पानी उपयोग कीजिए। ये नहीं कि बाल्टी भर गया है, आप कल चला रहे हैं, टोटी खोलकर छोड़ दिए हैं। पानी के जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग कीजिए, अधिक मात्रा में उपयोग नहीं कीजिए। दूसरा जागरूकता फैलाना, दूसरा क्या कर सकते हैं बाबू, जागरूकता फैला सकते हैं लोगों में कि पानी का सही उपयोग करना है, ताकि उसका जब उपयोग नहीं है तो टोटी नल को बंद रखना है। यही थे बाबू आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, इसलिए इनको रट लीजिए और आने वाली अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1 साल बर्बाद कर दिया है। ये भी जो समय बचा है इसका पूर्णतः यूटिलाइज कर लीजिए, फुल फोकस के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाइए। कोई भी दिक्कत आ रहा है बाबू तो तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। पढ़ाई से पीछे मत हटिए। और एक बात और बाबू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। ऑलरेडी आपका साइंस विषय कंप्लीट हो चुका है, ये आपका भूगोल चल रहा है, इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस बोर्ड 2026 को किस तरह अपने चुटकी में मसल कर रख देते हैं बाबू। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे बाबू कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।